हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर इजी इंग्लिश बाय कपिल में। और आज हम बात करने वाले हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। आइए हम देखते हैं इस टॉपिक क्या है, क्योंकि आपको मैं रिमाइंडर करवा दूं, ये हमारा सेकंड टॉपिक है ओपन ग्रामर चैलेंज का। तो आप लोग अपनी पेन कॉपी के साथ में इसको अच्छे से लर्न करिए और इसके लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हम लोग आपको देने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, उसको ईजी गोइंग आप इसको सॉल्व करिए और हमें जल्द से जल्द भेजिए। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स का मतलब क्या, प्रारूप। किसका प्रारूप है? वर्ब का। हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, कोई सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में जो उसका ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में आने वाली वर्ब का आपको सही फॉर्म भरने के लिए पूछा जाता है। हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, जैसे वी लर्न इन ब्रैकेट इंग्लिश यस्टरडे। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको इस ब्रैकेट में दी हुई जो वर्ब दी हुई है, इस वर्ब का सही फॉर्म भरना है। वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं, हमें पता ही है। तो सही फॉर्म में हम क्या भरेंगे? लर्न। यानी इस वर्ब की आपने सेकेंड फॉर्म भरी है। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्यों और कैसे भरी जाती है, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। तो जब हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, उस वक्त हमें कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। आइए वो बातें क्या हैं, हम आपको बता देते हैं। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों इस वर्ब के बारे में। तो मैं बता देता हूं कि ये वर्ब एक्चुअल में क्या है। ये वर्ब हमारे मेन वर्ब है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, और आज हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब। हम इस मेन वर्ब को दोस्तों 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ब की आने वाली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ कब, कैसे और हमें क्यों करना चाहिए, किस सेकेंड थर्ड फॉर्म में कौन सी वर्ब किस प्रकार से चेंज होगी, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो वर्ब को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक फॉर्म इसका होता है दोस्तों, होता है रेगुलर फॉर्म। एक इसका फॉर्म होता है दोस्तों, होता है इर्रेगुलर फॉर्म। हम रेगुलर फॉर्म को वीक वर्ब भी कहते हैं और इर्रेगुलर को हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। अब चूंकि रेगुलर या वीक फॉर्म या इर्रेगुलर या स्ट्रॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखिए रेगुलर वर्ब क्या हुई, ऐसी सारी वर्ब्स जिसके फर्स्ट के सेकेंड और थर्ड फॉर्म के अंदर जिसमें डी या ईडी लगा देने से वो वर्ब थर्ड और सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो सारी वर्ब वीक वर्ब्स कहलाती है या कहलाती है रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अपन एक वर्ब लेते हैं लुक। लुक यानी देखना, तो लुक की सेकंड फॉर्म क्या हुई? लुक्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई इसकी दोस्तों? लुक्ड। तो यहाँ पर इस लुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, इसके एंड में अपन ने ईडी लगा दिया। कुछ वर्ब होते हैं इसमें डी लगता है, किसी में ईडी लगता है। तो ये ऐसी सारी वर्ब जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अगर हम डी या ईडी लगा देने से अगर उस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो ऐसी सारी वर्ब को अपन क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि सब में डी या ईडी लगता है। ये जिस वर्ब में लगता है उस वर्ब का जो प्रकार होगा वो रेगुलर वर्ब उसको अपन कहते हैं। अब इरेगुलर में आ जाइए। अब देखो इरेगुलर में क्या होता है दोस्तों, हम इस इरेगुलर को 3 प्रकारों में बांट देते हैं। मैंने आपको इरेगुलर वर्ब समझाने के लिए कुछ यहाँ पर डायग्राम्स यहाँ बनाए हैं, आकृतियाँ बनाई हैं। हम इसको देखते हैं। देखो इरेगुलर वर्ब्स वो होती है, 3 प्रकार की होती है एक्चुअल में। एक तो वो सारी वर्ब्स जिसकी तीनों फॉर्म समान चलती है। वर्ब में ऐसे सारी वर्ब्स जिसके तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म इक्वल रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे वर्ब को अपन इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं पुट पुट पुट,
मैं एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूँ, पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, ये सारी वर्ब्स क्या है आपके इरेगुलर वर्ब है। अब देखिए दूसरा जो आपके इरेगुलर फॉर्म के प्रकार है उसमें अपन कह सकते हैं बहुत इजी है दोस्तों, ये बहुत ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। एक तो वो सारी वर्ब्स जिसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है वो आपकी एक प्रकार एक वो इरेगुलर फॉर्म होगी। दूसरा क्या होगा, दूसरे में आपके सेकेंड और थर्ड फॉर्म जिस वर्ब में समान रहती है वो भी इरेगुलर फॉर्म होती है, लेकिन उसमें याद रखना उसमें डी या ईडी लास्ट में नहीं लगता। जैसे अपन बता दें इसमें टीच, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, टीच, टॉट, टॉट। टीच फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। ये इस प्रकार के आपके वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है, देखो आप। लेकिन ध्यान रखें इन सारे वर्ब के लास्ट में डी या ईडी नहीं लग रहा है। ओके, अब अपन तीसरे प्रकार की इरेगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। वो सारी वर्ब जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं वो इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती। इसलिए अपने वर्ब को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी अटपटी सी है। इसमें तो आप सिंपली कहीं पर भी डी लगा दोगे या जिसमें लगती है तो वो आपके वीक वर्ब है, बट यहाँ पर आपको तीनों फॉर्म समझना पड़ेगा। इसलिए आपको हम कहते हैं कि जब आप कोई सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म आप फिलअप करते हो उस वक्त ब्रैकेट में दी गई वर्ब को पहले ध्यान से देखें, या आप ये देखें कि ये रेगुलर या वीक फॉर्म वाली वर्ब है या इरेगुलर वाली वर्ब है। अब इसमें उदाहरण से बता देता हूं मैं आपको। जैसे बहुत सिंपल इसका एग्जांपल है, राइट, रॉट, रिटन। आप देख सकते हैं तीनों जो वर्ब के फॉर्म हैं अलग अलग हैं। ये बेसिक फॉर्म हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ये सारी की सारी जैसे गेट, गॉट, गॉटन या गेट गॉट गॉट भी कह सकते हैं। ऐसी सारी वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है वो आपकी रेगुलर फॉर्म है। ये तो हमने बेसिकली आपके वर्ब के बारे में बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को करने के लिए हम यहाँ पर 4 प्रकार के स्टेप्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंस में आने वाला जो टेंस होगा, टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम जो है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को वहाँ फिल कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा हूँ ये इसके वीडियोज़ में पहले बना चुका हूँ, और अगर आप चाहें तो दोबारा इस लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डाल रखा है पहले वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपको आज का टॉपिक पूरा इजी गोइंग समझ में आ जाए। पहला स्टेप्स क्या हो गया स्ट्रक्चर का। दूसरा स्टेप्स होता है दोस्तों मोस्ट एडवर्बियल्स। अब एडवर्बियल्स क्या होते हैं दोस्तों, आपको एडवर्बियल्स जानने के लिए देखना पड़ेगा। एडवर्बियल्स क्या होते हैं दोस्तों कि इस एडवर्बियल्स आपको सारे के सारे टेंसेस के मोस्ट एडवर्बियल्स आपको याद करने पड़ेंगे, एडवर्ब्स पढ़नी पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले मोस्ट एडवर्ब्स। दोस्तों एडवर्ब्स क्या काम करती है। एडवर्ब काम करती है हमें वाक्य में आने वाले टेंस की सही पहचान। वैसे तो हम लोग वाक्य में आने वाले टेंस की पहचान कर लेते हैं उसके अंदर आने वाले हेल्पिंग वर्ब को देख करके, लेकिन आपके सामने जो सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, क्लास 10th 11th में भी एग्जाम्स पूछे जाते हैं, और हर जगह ये करेक्ट फॉर्म्स वाला वर्ब का जो टॉपिक है आपको एग्जाम में या कई बार पूछा जाता है। तो आपको मोस्ट एडवर्ब्स उस वक्त याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एडवर्ब्स हमें उस वाक्य में आने वाले टेंस की पहचान कराते हैं, और टेंस की पहचान के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब की सही फॉर्म को और पुटअप करते हैं, भरते हैं। तो मैं बता देता हूं कि ये एडवर्ब्स क्या होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल की सारी एडवर्ब्स। अब देखिए जैसे हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ मोस्ट एडवर्ब्स हमें आप लिखी है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब कभी किसी भी सेंटेंस में अगर इन सारे एडवर्ब में से कोई भी एक एडवर्ब आती है, दैट मीन्स वो आपका जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। उस कंडीशन में आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आने वाली एस या ईएस का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या मेंशन यहाँ पर किया है।
आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं दोस्तों कि ये जो सारे मैंने वर्ड लिखे हैं, ये सारे वर्ड क्या हैं? एडवर्ब्स है, मोस्ट एडवर्ब्स है सारे, ठीक है। तो ये मोस्ट एडवर्ब्स मैंने बता दिया, ये टेंस को आइडेंटिफाई कराने का काम करते हैं। इससे भी बेसिक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको इन सारे वर्ड्स के अर्थ पता है या तो इसका मीनिंग आप याद कर लीजिए, तो वो मीनिंग अपने आप उस सेंटेंस का टेंस क्लियर कर देगा। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर आप इसको हिंदी में भी अगर यूज़ करोगे ना, तो हिंदी का भी जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल का ही बनेगा। आप ट्राई कर लीजिए भली। यहाँ लिखा मैंने ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, OFTN ऑफन, समटाइम्स, डेली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, एवरी डे, एवरी ईयर। एवरी ईयर के बाद में चाहे एवरी ईयर हो, मंथ हो, नाइट हो, एटसेट्रा, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। जहाँ अगर एवरी आ जाता है दैट मीन्स क्या हुआ, वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यूजुअली, नेचुरली, नेवर, एवर, एटसेट्रा। एक एक बार मैं इन सब के हिंदी अर्थ बोल देता हूँ। ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, डेली हमेशा, फ्रिक्वेंटली बार बार, रेयरली कभी कभार, सेल्डम भी कभी कभी, हार्डली मुश्किल से, एवरीडे प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीना, नाइट आमतौर पर, यूजुअली, नेचुरली प्राकृतिक रूप से, नेवर कभी नहीं, एवर, एटसेट्रा। ये सारे वही वर्ड्स हैं जिसकी मैं एडवर्ब के तौर पर अपने इस्तेमाल अपने यहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए, ही ऑलवेज गो टू टेम्पल। सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल की मेन वर्ब क्या आ रही है? गो आ रही है। और अब हमें इस गो वाली वर्ब का सही फॉर्म भरना है इस खालिस्तान में। वैसे गो की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यहाँ पर टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब को चूज अपन करेंगे। यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग। अब यहाँ पर ऑलवेज आ गया, मैं जैसे वह हमेशा मंदिर जाता है तो यहाँ पर आएगा दोस्तों गोज। ठीक है, तो आपको सिंपली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये सारे वर्ड्स याद है तो ये वर्ड्स जिस किसी वाक्य में आते हैं दैट मीन्स वो वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और आपको उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस की में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ आपको यहाँ पर करना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी मैं ले लेता हूँ, ये वाला यूजुअली ले लेता हूँ। जैसे आई यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी। मैं कभी कभार कॉफ़ी पीता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस ड्रिंक का क्या आएगा? ड्रिंक का ड्रिंक ही रहेगा दोस्तों। अगर आपके कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में हो तब अपन जो मेन वर्ब है उसमें अपन एस या एस का प्रयोग अपन नहीं करते हैं, अपन एज इट इज़ उस वर्ब को मेंशन कर देते हैं। ये अपना एक एक्स्ट्रा रूल है। ये एक्स्ट्रा रूल्स अपन तीसरे या चौथे टॉपिक में अपन इसको पूरा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वर्ब के फर्स्ट में यहाँ पर यूज़ हो गया। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको वैसे पूरा सेंटेंस बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। आपके सामने पूरा सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस में एक वर्ब को आपको सही फॉर्म बनने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको इन सारे वर्ब में से कोई इन सारी एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में या किसी में बीच में या लास्ट में अगर आती है तो ध्यान रखिएगा आपको उस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हुए वर्ब का सही चयन यहाँ पर करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल के बाद आने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आने वाली मोस्ट एडवर्ब कौन कौन सी है? टुडे, नाउ, नाउअडेज, करंटली, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, लुक। ये दोस्तों आपको ये वर्ब्स एडवर्ब्स याद नहीं करते हुए आपको इनके प्रत्येक वर्ड का मीनिंग आपको याद करना है दोस्तों। और आप ध्यान रखना ये एडवर्ब्स हैं, हमें एक सेंटेंस में आने वाले टेंस की सही पहचान कराने के लिए हम एडवर्ब को याद करते हैं, क्योंकि आपके करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत कॉमन टॉपिक है और लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। अब देखो टुडे यानी आज। अब एक हिंदी वाले वर्ड में आज वाला कोई वाक्य आप बोल के देख लीजिए। आज मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आज मैं ये काम कर रहा हूँ। आज वाले वर्ड के साथ में कोई अन्य टेंस का वाक्य बन ही नहीं रहा है। उसी प्रकार से ये सारे एडवर्ब्स हमें उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही हमें याद दिलाते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आने वाली जो मेन वर्ब है
यहाँ पर आपकी जो मेन वर्ब आएगी दोस्तों, वो वर्ब के साथ में आईएनजी वाली वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, और यही मेन वर्ब आपको भरनी है वाक्य के फिलअप्स में। जब कभी किसी वाक्य में निम्नांकित में से कोई भी एक एडवर्ब्स आती है तब हम इसका एग्जाम्पल्स से इसको और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। माई फादर खालिस्तान वर्क इन ICICI बैंक नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब क्या हुआ? इन दिनों। माई फादर खालिस्तान वर्क, अब आपको इस वर्क की सही फॉर्म भरनी है। सही फॉर्म कैसे भरोगे? सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाक्य में टेंस की पहचान करी। तो टेंस की पहचान हमने क्या करी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, यहाँ पर टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके क्या आता है, इज सही क्रिया भी डालनी पड़ेगी, इज एम आर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म। जब आपको ये चीज़ याद रहेगी दोस्तों, तब आप करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को फिलअप कर पाएंगे। अब माई फादर सिंगुलर आपके नाउन है, तो यहाँ पर इज आएगा। माई फादर इज, वर्क के साथ आईएनजी लग गया, वर्किंग हो गया, तो माई फादर इज वर्किंग इन ICICI बैंक नाउअडेज इन द, ठीक है, इन द ICICI बैंक। अब हम चाहे तो उदाहरण और भी ले सकते हैं, जैसे माई मदर खालिस्तान कुक इन द, के साथ में तो सीधी सी बात है आईएनजी लगेगा और यहाँ पर लगेगा इज। तो माई मदर इज कुकिंग इन द किचन, मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही है। ये सारे एडवर्ब्स आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब ज्यों ज्यों अपन आगे बढ़ते रहेंगे, ये आपकी मोस्ट एडवर्बियल्स कम होती रहेगी। यहाँ पर कुछ चुनिंदा मैंने मोस्ट एडवर्ब्स डाली हुई है, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, एटसेट्रा। इनके मतलब एक बार आप देख लीजिए, ऑलरेडी पहले से ही। येट जब किसी वाक्य में यूज होता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखें उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अभी अपन एग्जांपल्स में इसको समझ लेंगे। रिसेंटली हाल ही में, सो फार अब तक, जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी। अब कोई भी एक वर्ड अपन इसमें लेके देख लेते हैं, जैसे अपन कहते हैं सी ब्लैंक जॉइन आर्मी रिसेंटली। अब यहां पर अपन ने एक रिसेंटली हमने यहां पर एक वर्ड लिया है, रिसेंटली यानी अभी हाल ही में। ये भी सी हैज जॉइंड, सी हैज जॉइंड। ध्यान रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ आप वर्ब फिलअप करोगे दोस्तों, उसमें हैज है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में आपको यहां पर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, अपन एक और वर्ड लेके देख लेते हैं, येट वाला अपन यूज करके देख लेते हैं। यू नॉट सबमिट द फॉर्म येट। येट वाले सेंटेंस में मोस्ट प्रोबेबली आपको ब्रैकेट में या कोष्टक में आपको नॉट के साथ में वर्ब का इस्तेमाल जो है ऑलरेडी यूज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको वही हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज करना है। यू हैव नॉट सबमिटेड द फॉर्म येट। तुमने अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। ओके, तो ये कुछ मैंने एडवर्ब्स यहाँ मेंशन कर दिए। बार बार मैं आपको वही चीज़ रिपीट करवा रहा हूँ कि आपको सिर्फ ऐसी एडवर्ब को ध्यान रखना है जहाँ पर ये एडवर्ब पाई जाएगी, कंसर्न जो उसका टेंस होगा, आपको उस टेंस में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब का जो प्रारूप है याद रखना है। वही कोष्टक की सही फॉर्म यहाँ पर आपको भरनी है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपना अगला टेंस की तरफ। हमारा चौथा जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसमें सिर्फ सिंस या फॉर का ही प्रयोग आपको ध्यान में रखना है।
सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। मैं सारे के सारे एडवर्ब्स के एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय का भी यहाँ पर अभाव हमारे पास में, हमें आगे भी बहुत भी टॉपिक्स, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मैं एक बार बोल देता हूँ वापस, पास्ट सिंपल टेंस में भी आने वाली जो आपके मेन एडवर्ब्स हैं, यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट के साथ में यहाँ पर कोई भी मंथ, डे, ईयर कुछ भी हो सकता है, पास्ट ईयर्स एटसेट्रा। यानी कि अगर ये कोई भी आपका वर्ड वहाँ पर पाया जाता है, किसी भी सेंटेंस में मिलता है आपको दोस्तों, तब आपको पास्ट सिंपल टेंस पढ़ना है। पास्ट सिंपल टेंस में मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अगर कोई सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का है ना, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर ये सारे के सारे एडवर्ब्स उस टेंस में मिलते हैं तो। अगर नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा, पास्ट का दूसरा जो आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी कुछ लिमिटेड आपके सामने एडवर्ब्स मैंने लिखी है चुनिंदा। वाइल, व्हेन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट एटसेट्रा। सेम एज, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य हो तो पास्ट इन पास्ट, बिफोर एटसेट्रा। अब इन पास्ट इन पास्ट का मतलब क्या हो दोस्तों, कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई पहले किसी घटना का जिक्र किया जा रहा हो या पास्ट टेंस का वाक्य हो, उस पास्ट में भी कोई पास्ट का जिक्र किया जा रहा हो, तब अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अब यहां पर देखो एक पास्ट टेंस की घटना का जिक्र किया गया है, बिफोर एडवर्ब भी आ चुकी है और यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहां पर आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टेंस यानी फ्यूचर टेंस के मुख्य एडवर्ब के बारे में। चलिए अब देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस में आने वाली जो मोस्ट एडवर्ब कौन कौन सी है दोस्तों। टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के बाद में मंथ, ईयर एटसेट्रा कुछ भी यहां पर आ सकता है। कमिंग अप, डे, मंथ कुछ भी आ सकता है। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग के बाद में डे, मंथ एक्स्ट्रा कुछ भी। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, अगर टुमारो लिखा हुआ है या नेक्स्ट के बाद कुछ भी टाइमिंग लिखी हुई है या फॉलोइंग के बाद कोई भी डेट, मंथ, ईयर कुछ भी लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का ही मेन वर्ब आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। इस कंडीशन में आपको उस वाक्य में शैल और विल में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज करनी है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भरने का मतलब है आपको उस संबंधित टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को भी ध्यान से और ढंग से भरना पड़ेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। टुमारो एट दिस टाइम, अब टुमारो एट दिस टाइम कह दो या टुमारो एट दैट मोमेंट कह दीजिए, एट दिस मोमेंट कह दीजिए। उन दोनों कंडीशन में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। दैट मीन्स क्या, यहाँ पर आपको विल और शैल के साथ साथ में दोस्तों बी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और जो मेन वर्ब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो कंटिन्यूअस है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस अगर वो टेंस है उस कंडीशन में मेन वर्ब में यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म का ही यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। लास्ट अपना बचा है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एकमात्र इसकी जो मोस्ट एडवर्ब है वो है बाई प्लस टाइम। यानी कि आप इतना ध्यान रखें, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में बाई के बाद कोई टाइमिंग आती है, बाई एंड ऑफ द मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई 5 o'clock, इन सारी कंडीशंस में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। दैट मीन्स आपको विल और शैल का प्रयोग करना पड़ेगा ही, ठीक है। उसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा हैव का यूज़ और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप इतना समझ गए होंगे कि परफेक्ट टेंस के सारे टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कंटिन्यूस है तो वहाँ पर आईएनजी वर्ब फॉर्म यूज होती है और सिंपल है तो सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। बाकी सब जगह पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करनी है अगर सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस है तो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई एडवर्ब नहीं है, इसका यूज़ बहुत इंग्लिश ग्रामर में कम किया जाता है, इसलिए हम इसका यहाँ पर जिक्र नहीं करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना तीसरे स्टेप की ओर। देखिए अब दोस्तों तीसरा जो स्टेप था करेक्ट फॉर्म से वर्ब में सीखने का वो ये था, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि तीसरा स्टेप यहाँ पर नाम कह रहा है नॉन एडवर्बियल सेंटेंसेस। अब ये नॉन एडवर्बियल सेंटेंसेस का मतलब ये हुआ, आप कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे वाक्य आते हैं
जिन वाक्यों में ना तो हेल्पिंग वर्ब होती है, ना उसमें कोई एडवर्ब होती है, फिर भी आपको कहा जाता है कि आपको वहाँ पर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरनी है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशंस में मैं आपको सिर्फ नॉन एडवर्बियल्स वाले सेंटेंसेस कब कब आते हैं उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। ये सेंटेंसेस जो है मोस्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कब कब बिना एडवर्ब वाले ऐसे सेंटेंस कौन कौन से हैं, या प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऐसे कौन से सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऐसे कौन से वाक्य जब हमें जो है बिना एडवर्ब वाले वाक्य होंगे और हमें उस वक्त प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना पड़ेगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूं, आप प्लीज़ नोट डाउन जरूर करें इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं यहाँ मात खा जाते हैं दोस्तों, और आपके नंबर कट जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। अब ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये सारी कंडीशंस होगी ना दोस्तों, उस वक्त आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही जो है वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे मैंने पहली कंडीशन यहाँ पर डाली हुई है हैबिचुअल सेंटेंस। हैबिचुअल सेंटेंसेस क्या होते हैं? बिना, देखो इसमें कोई एडवर्ब नहीं होगा, है ना, तो अपन इसको कह सकते हैं जैसे ही टेक्स टू बॉयल एग इन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंस हैं जिसके अंदर हैबिट है, जिसमें आदतन वाला काम होता है ना दोस्तों, उस कंडीशन में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे। मैं ज़्यादा एग्जांपल से नहीं ले पाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को मैं एक कोशिश ज़रूर करूंगा कि आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ें उन सेंटेंस के मीनिंग को समझने का जरूर यहाँ पर ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है वो मीनिंग्स इनमें से किसी भी एक कोई कंडीशन शो कर रही हो, तब आपको टेंस में आप कोई गड़बड़ ना करें। दूसरा यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ? सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा होता है। आप लिख सकते हैं जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा सार्वभौमिक सत्य के रूप में रहती है। जैसे अपन बता देते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा। जैसे सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सारे सेंटेंस में कहीं पर एडवर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, भविष्य में निर्धारित जो भी योजनाएं होती है, उन निर्धारित योजनाओं में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसका एग्जांपल, जैसे मान लो सीएम साहब की कोई यहाँ पर विजिट होने वाली है, हम यहाँ पर कह सकते हैं द सीएम विजिट्स जोधपुर टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ? कल जोधपुर में सीएम साहब विजिट करेंगे। हिंदी तो इसका फ्यूचर टेंस में हमको सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो वर्ब भरी जाएगी ना, वर्ब किसकी होगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की होगी। अगला साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या हो? वैज्ञानिक तथ्य। जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री टेम्परेचर। पानी 0 डिग्री पर जमता है, तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया। न्यूज़पेपर की सारी हेडलाइंस वो सब किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। जैसे ए कार स्ट्राइक्स विथ बस। जैसे कार के साथ में बस की भिड़ंत हुई, बस के साथ कार की भिड़ंत हुई, ये बोलेंगे तो अपन पास्ट टेंस में, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इसका जब सेंटेंस बनाया जाएगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो देख लो, ये सारी की सारी जो मुख्य पॉइंट्स हैं प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग, जो इसमें हम सिर्फ ऐसा अगर कोई वाक्य या कंडीशन अगर होती है तो आप सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही मेन वर्ब यहाँ पर आप पुट अप करेंगे दोस्तों। अब अपन लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका दोस्तों चौथा लास्ट स्टेप है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। यहाँ पर हम लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर 3 प्रकार के मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन किए हुए दोस्तों। देखो, पहला जो सेंटेंस है, पहला जो प्रकार है कंडीशनल का,
अपन कह सकते हैं वो प्रोबेबल टाइप है, मतलब संभाव्य शर्त है। मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं प्रोबेबल, PROBABLE। इस कंडीशन में आपके सामने मैंने दो मेन वर्ब वाले सेंटेंस को मिला करके एक वाक्य बनाया है, इसको हम बोलते हैं इफ वाला। अब कंडीशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे सारे सेंटेंस जो शर्त वाले सेंटेंस हो, जिसमें कोई ना कोई शर्त आ रही हो, कोई कंडीशन अगर अप्लाइड हो रही हो, उनको अपन कंडीशनल सेंटेंस अपन कहेंगे। अब यहाँ पर इफ वाले सेंटेंस 3 प्रकार के बनाए हुए हैं। पहला प्रकार का जो सेंटेंस है उसमें देखो, पहला जो सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो रहा है दोस्तों, उसके बाद में सेंटेंस एक और शुरू हो रहा है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन किया हुआ है, यू विल गेट सक्सेस। इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ये कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के बाद वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया हो, तो जो बाद वाला सेंटेंस होगा दोस्तों, तो उसमें आपके फ्यूचर सिंपल टेंस की मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसकी पहली शर्त वाला कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों, उसमें देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ पर यूज़ किया है पास्ट सिंपल टेंस। ये पहला प्रेजेंट सिंपल, अब पास्ट सिंपल, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको बोलते हैं इम्प्रॉबेबल, प्रोबेबल इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम सफलता प्राप्त कर चुके होते। यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग था, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने मेहनत की होती तो तुम्हें सफलता मिल जाती। लेकिन अब पास्ट टेंस का वाक्य अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इम्प्रॉबेबल कंडीशन वाला वाक्य। इसको बोलते हैं असंभावित है, हम पास्ट में वापस नहीं जा सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, इफ के बाद अगर पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब मेंशन की गई हो, तो अगली वाली जो आपका जो वर्ब आएगी वहाँ पर वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये वुड जो है पास्ट टेंस का, वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है दोस्तों। तीसरा जो आपका सेंटेंस है उसमें लिखा गया है, यहाँ पर आपके पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आप देख लो। जब यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यानी ये जो है इमेजिनेशन है, काल्पनिक शर्त है पूरी, ना संभावित है ना असंभावित नहीं, ये काल्पनिक शर्त है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम कभी मेहनत करते तो तुम भी सफल हो जाते, खाली कहने की बात है। अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर कंडीशनल सेंटेंस कोई आता है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर पहले वाले वाक्य में दिया गया हो इफ़ के बाद वाले क्लॉज के अंदर, तो अगला वाला जो आपका वर्ब आएगी वो वर्ब आपके फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब आएगी। अगर दूसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल किया गया हो, तो अगला वाला जो सेंटेंस होगा उसमें विल का वुड, यानी कि वुड जो है पास्ट फॉर्म के रूप में विल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये उल्टा भी आ सकता है, हो सकता है आपको पूछने वाला यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ का जो वर्ब दे दे, यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरनी पड़े। तीसरे वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर इफ़ के साथ वाला कोई सेंटेंस आता हो, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया और उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल दोस्तों की जाएगी। ये हमारे 4 सिंपल स्टेप्स थे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भरने के लिए। तो अब अपन देखते हैं अपना जो रूटीन वर्क है, अभी अपन जो कर रहे हैं, जिस कॉम्पिटिशन हम लोग लगे हुए हैं, हम चलो आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ऑल द बेस्ट आपको आज के टेस्ट के लिए। Thank you so much, dear students, for participating and showing your interest in this competition. I'm really very pleased to see your love and support. Dear students, यहाँ पर स्क्रीन में आप सक्सेसफुल एप्लीकेशंस के नाम और उनकी फर्स्ट टेस्ट के परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आप भी अपना नाम और टोकन नंबर के साथ में यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। जो टेस्ट लिए जाएंगे उन सभी टेस्ट की परफॉर्मेंस आपकी इसी प्रकार से हर एक टेस्ट के लास्ट में दिखाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ पार्टिसिपेंट हिमांशु दिया हुआ है। हिमांशु के बाद दूसरे कॉलम में इसका टोकन नंबर है और तीसरे कॉलम में T1 का मतलब है दोस्तों टेस्ट फर्स्ट के जो मार्क्स हैं 13 मार्क्स हिमांशु ने हासिल किए हैं आउट ऑफ 20 में से। 40 जो मार्क्स है वो टाइम मार्क्स है दोस्तों, यानी 48 आवर्स
का जो टाइम पीरियड हमने दिया हुआ है उसमें 48 मार्क्स भी है टोटल। उसमें जितने जल्दी आप आंसर्स दे पाएंगे उसी आंसर्स के हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पर नंबर दी जाएंगे। या हिमांशु ने ही 48 में से 40 मार्क्स यहाँ पर हासिल किए हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, एन्जॉइंग द टेस्ट, और घर में सुरक्षित रहिए और टेस्ट का आनंद लीजिए। अभी भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छे से लर्न करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।